हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी डायरी। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 या 2 भी नहीं बज रहे, 3 बजने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने ही वाली है। सो यार मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 2 मिनट। यस। सो देखो, मैंने बोला था कि मैं 25 को अगला मॉक दूँगी, बट मैं 25 को नहीं दे पाई क्योंकि मुझे लगा यार मैंने अच्छे से सच में तैयारी नहीं की है, और क्या सच में देना चाहिए, क्योंकि मैं बस मॉक दे के टाइम पास कर रही हूँ कि मैं सच में कुछ कर भी रही हूँ। तो मैं ऐसे ही सोच के 24-25 को, फिर 26 को मैंने मॉक इग्नोर कर दिया। फिर मैंने आज 27 को किया, क्योंकि मैं जो मॉक देती हूँ ना, वो कंप्यूटर के लाइब्रेरी के कंप्यूटर में देती हूँ, और कल क्योंकि ईद है, हैप्पी ईद तुम लोग को। तो क्योंकि कल ईद है, इसलिए कल छुट्टी होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही दे देती हूँ, फिर एक दिन और क्यों ही इंतज़ार करना। तो मैं जैसे तैसे दे दी। एंड देखो, भले ही मेरे सो गाइस, ये है मेरा आज के मॉक टेस्ट का रिजल्ट। सो यार देखने में तो थोड़ा ठीक लग रहा है कि मेरा पिछले बार 65 आया एंड अभी 111 आ गया। बट द थिंग इज़, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। देखो, मैंने बायो में 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से एक गलत हो गया और बाकी 7 सही हो गया। तो मेरे बायो में 27 मार्क्स आए। एंड फॉर केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, देखो केमिस्ट्री में ना थोड़ा ठीक आया, मतलब 36, लाइक मुझे लगता है इसमें थोड़ा नॉर्मल था, मतलब इतना हार्ड नहीं था। मीडियम टू सॉरी ईजी तो मीडियम था, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था तो मेरा ठीक आ गया, क्योंकि मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। और क्योंकि मैं अभी तीनों को ही रिवाइज करने की ट्राई कर रही हूँ, और मैंने मैथ्स में तो भाई बस 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वो तीनों ही सही हो गया, अच्छा है। और फॉर फिजिक्स मैं नहीं मानती कि मेरा 36 मार्क्स आया, क्योंकि मैंने ना 3 क्वेश्चंस के फॉर्मूले देख लिए थे। तो अगर मैं वो एग्जाम सेंटर में होती तो मैं उस 3 क्वेश्चंस को छोड़ती। तो इसलिए तो अगर इसमें मैंने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए फिजिक्स के, तो मैं उसमें से सिर्फ 6 ही करती। तो गाइस ये देख लो, मैंने मेरा केमिस्ट्री में अच्छा हुआ, मतलब सही है, मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक भी गलत नहीं हुए, तो ये तो अच्छा ही है। बट मुझे बस क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, कि मैं ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी। देखो, ये बस ऐसा पोलराइजिंग पावर, इसमें चार्ज देखना था और इसका साइज़ देखना था कि या, और ये तो बहुत ईजी था। इसमें बस फॉर्मूले ही लगाने थे और हो जाता, मतलब कि मैं बता रही हूँ ना, इसका थोड़ा मीडियम था इसका लेवल। ये तो और ईजी था यार, तुम लोग को बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हाफ लाइफ का कैसे होता है, तो ये हो जाता। और हाँ, मैं ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना क्वेश्चंस को छोड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच बताऊँ तो बहुत ठीक है। मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक मुझसे नहीं बनता यार। और इसमें तो ये जो नाम था ना, क्या तो नाम है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कैसे बनाऊँगी, कैसे बना। और बाकी ये जो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना, उसके मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ यार। मेरे को थोड़े ऑर्गेनिक पढ़ने पड़ेंगे, मेरे को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है, बट विल ट्राई टू डू दिस। देखो, पूरे ऑर्गेनिक के ये जो स्ट्रक्चर वाले हैं वो पूरे मैंने छोड़े, और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा था इसके कैसे बनाने हैं स्ट्रक्चर, तो वो भी यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या होगा। वैसे मुझे लग ही रहा था ये आंसर होगा, बट मैंने नहीं किया था। और ये तो भाई मैंने ये वाला पढ़ा ही नहीं है कि लेटोनॉइड के पैरामैग्नेटिज्म कैसे दिखते हैं। फिर ये फिजिक्स, यार फिजिक्स तो मैंने छोड़ा और कुछ किया भी है, बट क्या मैंने 3 क्वेश्चन चीटिंग से किए हैं, तो ये मैं मानती हूँ। अगर मैं ये एग्जाम हॉल में करती तो मैं क्वेश्चन को जरूर ही छोड़ देती, क्योंकि मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे थे ना। तो मैंने, अरे यार सॉरी, मैंने कैमरा सही से, यहाँ पर मैंने कैमरा नीचे कर दिया है। मैं ऐसा रिकॉर्ड करते करते शायद किसी से बात कर रही थी, बट आई एम सो सॉरी। 2 मिनट का मैं ठीक करती हूँ। हाँ यस गाइस, देख लो। और मैथ्स में तो भाई ये वाले क्वेश्चन थोड़े ठीक, ये वाला क्वेश्चन मुझसे बन गया था, क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी बनाया था। और मैंने देखो मैथ्स में बस 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और लकीली ये तीनों आज पता नहीं, आज मेरा लाइक जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो बस एक ही क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। ये अच्छी बात है कि मेरा एक्यूरेसी बढ़ रहा है, बट पता नहीं एग्जाम हॉल में मैं इतना एक्यूरेटली कर पाऊंगी कि नहीं। आई डोंट नो, आई एम लकी। और ना यार देखो, बस मैंने 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैथ्स में। और आगे ये बायो में, देखो बायो में ना इसमें लाइक थोड़ी अलग टाइप से क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा रट लिया था ना, वैसा नहीं था। तुम लोग ऐसा अंदर से जाना था, मतलब अंदर उसको देखना था, मतलब ये थोड़े अंदर के कॉन्सेप्ट से आए थे। तो सॉरी, ये मैं ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बना रही हूँ ना ये वीडियो, तो मैं लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकती। तो मैं लाइब्रेरी में बस ऐसे ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देखो, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आया था। और मैंने ये भी नहीं पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा। हाँ, ये वाला तुम एक फॉर्मूला लगता है 2 की पावर 4, उससे आ जाता है, तो ये उससे आ गया था मेरा। और या ये तो मैंने थोड़ा तुक्का लगाया था, वैसे थोड़ा सेंस कॉमन सेंस लगाया था कि ऑक्सीजन है और जो और कार्बन ही हो सकता है, और हाइड्रोजन इसलिए मोर इन नंबर होगा, क्योंकि तुम लोग ऐसा देखे होगे ना कि कार्बन एक रहता है तो उसके साथ हाइड्रोजन 2 3 4 ऐसा रहता है। तो मैंने ये जैसा लॉजिक लगाया और ये सही हो गया, तो मैंने अलग ही लॉजिक लगाया और ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया। और ये तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, कैसा, ये सच में ये तो थोड़ा अलग ही था। मुझे तो सच में इसका ये कैसे बनेगा समझ ही नहीं आया, देखो ना। और हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा भी है कि नहीं। मेरा पिछले बार का बायो थोड़ा अच्छा गया था, बट इस बार का बायो उतना खास नहीं गया मेरे। सिर्फ मतलब पिछले बार तो मेरे 33 मार्क्स आए थे बायो में, बट इस बार तो सिर्फ 27 मार्क्स आए, तो मेरे मार्क्स कम हो गए बायो में। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बायो का लाइक अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ रहा है तो उसका मार्क्स को मुझे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे करी कि एक में बढ़ रहा है फिर दूसरे में कम हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यही सारे क्वेश्चन थे यार। मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 सही हुए और 1 गलत हो गए। यहाँ पर आगे कर स्मॉल नंबर, हाँ ये भी मैंने ना बायो में थोड़ा इसमें तुक्काबाजी किया है। जो भी मेरा क्वेश्चन सही हुआ ना, मतलब मैंने ना हाफ नॉलेज लगाया और हाफ नॉलेज से ये क्वेश्चन सही हो गए। तो ये अच्छी बात भी है, बट पता नहीं, क्योंकि अभी तो मैं बस ऐसे ही मॉक दे रही थी, तो मैंने ऐसे ही हाफ नॉलेज लगा के टिक कर दिया आंसर, बट पता नहीं मैं इतना एग्जाम टाइम में कर भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ऐसा डर लगता है ना कि सही होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ऐसे थोड़ा तुक्काबाजी किया है, तो ये अच्छी बात नहीं आई। नो 11 मार्क्स आए, सॉरी 111 मार्क्स आए जैसे कि मैंने बताया था। बट मैंने जो फिजिक्स है ना उसमें मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उसमें, बट मैंने 3 क्वेश्चन के फॉर्मूले देख लिए थे, तो ना मैं उससे नहीं गिन रही हूँ। इसलिए मैं क्योंकि अगर मैं
एग्ज़ाम सेंटर होती तो वो 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं की करती, इसलिए मैं 6 ही क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने 26 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, जिसमें से 25 करेक्ट हुए, 1 इनकरेक्ट। या गाइस देखो, मैंने पिछले बार कितने सारे इनकरेक्ट हुए थे, बट इस बार सिर्फ एक ही इनकरेक्ट हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रोग्रेस हुआ है। बट एक बात में बुरा हुआ है कि मेरा बायो का मार्क्स 33 से 27 हो गया, मतलब बायो का मेरा 6 मार्क्स कम हो गया, और ये अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा फिर से कम हो गया तो ये तो सही नहीं है, जबकि और बस 10 ही दिन बचे हैं, तो आई नो ये सही नहीं है। तो यार गाइस दैट्स ऑल। तो उसके हिसाब से मेरे 99 मार्क्स आए, और आई गेस 99 में बहरमपुर मिल जाता है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी ने बताया था, वही मैंने लिख लिया, तो अगर ये गलत होगा तो नॉट माय फॉल्ट, ठीक है, चैट जीपीटी की गलती है, मुझे कुछ मत बोलना, सॉरी चैट जीपीटी, ओके। तो या ये रहा मेरा मॉक 2 का रिजल्ट, जो कि उतना अच्छा नहीं आया है, आई नो कि सच में उससे मुझे बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड वी स्टिल हैव 10 डेज राइट, हम लोग को 10 डेज में और ज़्यादा रिवाइज और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए ना मैंने कुछ सोचा है, देखो लेट्स डू अ चैलेंज राइट। ये कुछ फॉर्मूलेज है, हाँ देखो मैं ना लाइब्रेरी में ही ऐसे बैठे बैठे बना रही थी कि क्या हो, मतलब इसको एज अ चैलेंज लेते हैं कि लेट्स कि कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो 2 बज गए हैं, तो मैंने मुझे नहीं लगता कि मैं सोऊंगी अब। और हाँ, क्योंकि अब क्या ही करूँगी सो के, अगर थोड़ा बहुत सोना होगा तो 1-2 घंटे सो जाऊँगी, वरना मैं नहीं सोऊंगी अब, आज तो मैं सोई ही नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 150, ठीक है, ये टारगेट लेके चलते हैं कि 30-40 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे करके। तो मैं बस ऐसा ले रही हूँ कि बस ऐसा टारगेट, आई नो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट टारगेट थोड़ा बड़ा रखने में क्या है, इसके आसपास तो पहुँचे, है ना। तो अपन को क्या चाहिए, फिजिक्स में 40 प्लस चाहिए, केमिस्ट्री में 45 प्लस चाहिए, मैथ्स में 20 आ जाए वही बहुत है, और बायो में भी 40 समथिंग चाहिए। तो इतने सब आएंगे तभी 150 आएगा। अगर तुम लोग इसको जोड़ो ना, तो ये इसमें 150 भी नहीं आ रहा है, तो इससे मुझे ज़्यादा ही मार्क्स लाना पड़ेगा, और ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है अकॉर्डिंग टू मेरे अभी के मार्क्स के हिसाब से। जैसे कि अभी मेरे 65 आए थे, तो अभी 99 राइट, अभी के मार्क्स के हिसाब से अनरियलिस्टिक है, तो हमको सबको अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव थॉट इज़ 7 डेज़ चैलेंज, कि मतलब आज 27 था, तो इसलिए मैंने लिखा आज स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने आज ही इसको थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और ये मेरा पहला मॉक है, ये मैंने दिया, मतलब ऐसे सोच लो कि आज फर्स्ट डे 7 डेज़ चैलेंज का, और ये मेरा अभी तक का जो मैंने कर चुका है, ये अभी तक मैं जितने पानी में हूँ ये वो है। तो अभी अपन को पानी को घुटने से ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपन को टारगेट है 150, तो एटलीस्ट यहाँ तक इसके आसपास थोड़ा 140-150 पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए अब मतलब मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ, देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ यार, इतना बार पढ़ी हूँ, बट मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं है। तो मुझे फॉर्मूला मैराथन करके फॉर्मूला रिवीजन करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी मेरा फिजिक्स हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। और फॉर केमिस्ट्री मैं सोच रही हूँ कि 1 शॉट लगाऊँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साक्षी मैम का, तो फिर उससे हो जाएगा। मुझे पता है साक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, और मैं एक बार उनसे पढ़ के नोट्स भी बना चुकी हूँ। लाइक देखो, ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 के, मतलब जो मैम ने कराया था ना एक सीरीज, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11, तो उन्होंने लाइक कम टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो मैंने उस टाइम जेई के टाइम ये सारे नोट्स बना बना के रख लिए थे। और ऐसे ही मेरा ऑर्गेनिक का भी नोट्स है और इनऑर्गेनिक का भी नोट्स है, लेकिन ये नोट्स से मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, इसलिए मेरा जेई उतना अच्छा नहीं गया। तो अभी मुझे यही रिवाइज़ करना है मैम के लेक्चर के साथ, और फिर मुझे बस हो सके तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्योंकि मुझे मैथ्स में 20 लाना है एटलीस्ट, तो उसके लिए मुझे कुछ चैप्टर्स तो करके जाने ही पड़ेंगे। लाइक ये सब वो चैप्टर्स है जिसके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है, तो ये मैंने लिख लिया। और डेफिनेट इंटीग्रल तो सच में भाई इसके अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन सबसे भी ज़्यादा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों कर लो तो 1-2 मार्क्स, तो 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, और ये दोनों भी कर लो तो भी फंस जाएंगे। तो मुझे लाइक अगर 20 लाना है तो 15 क्वेश्चंस में मुझे कितने क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, 4, 5 या 20 राइट। तो मुझे मैथ्स में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और फॉर बायो के लिए मैं 1 शॉट लगाऊंगी उस, और जितने भी मैंने नोट्स बनाए उसको बस रिवाइज करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैंने बायो तो बहुत पढ़ लिया है अभी कुछ हफ्तों में। तो मुझे लगता है और मुझे उसको नहीं पढ़ना चाहिए, और जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसी को रिवाइज करना चाहिए, वरना अगर मैं जो पढ़ी हूँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, राइट। सो या लेट्स डू दिस। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे में क्या किया। मैंने पहले दिन में मॉक दिया, जिसमें मेरे को 99 आए, मतलब मैं 99 लेके चल रही हूँ 240 में, ठीक है। और फिर मैंने फॉर्मूला रिवीजन से बस फिजिक्स रिवाइज किया, और कुछ नहीं कर पाई मैं आज। फॉर्मूला रिवीजन फिजिक्स डन, तो मैंने आज तो बस यही किया। तो लेट्स सी मैं डे 2 यानी कि 28, 5, 26 को क्या क्या कर पाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना करूँगी, क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम बच गया है, 10 दिन बचे हैं, और मेरा जेई भी बेकार गया, एडवांस भी बेकार गया, और यही मेरा लास्ट होगा। और अगर इसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आए फिर तो मैं सच में मैं फेलियर ही कहलाऊँगी, राइट। क्योंकि यार देखो मैं 2 साल से कर रही हूँ, और इतना भी नहीं कर पाऊँगी तो फिर ये सही नहीं है। तो अभी लास्ट में जितने भी दिन बचे हैं मुझे खुद को पुश करना ही होगा, एंड आई होप गाइस तुम लोग भी खुद को पुश कर रहे हो। एंड ये जो मैंने बनाया ना वो मेरा देख के तुम लोग मत बनाना। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि तुम लोग ऐसा मेरे से आगे बढ़ जाओगे, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम लोग खुद से बनाना अपने लेवल का, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम खुद के लिए बेस्ट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। ये तो मेरा है, तो तुम लोग ऐसा कुछ कर सकते हो ताकि तुम लोग का जो सिलेबस है, या भी जो छोटा हुआ है, या जो भी रिवीजन करना है वो तुम लोग एक बार में कर सको, ठीक है। तो आई गेस कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, तो तुम लोग ठीक है, देन मैं ये वीडियो अभी खत्म करती हूँ। सो या दैट्स माई प्लान, और मैं अगला वीडियो अपने अगले मॉक टेस्ट में यानी कि 29 को जो मैं मॉक टेस्ट दूँगी ना तब शेयर करूँगी, ठीक है। ओके देन गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। 10 दिन बचे हैं, खूब दबा के मेहनत करो। ओके, सी यू गाइस, बाय।